बहन देवकी अपने सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करियो, प्रेम से प्रिया के चित्त को हरियो, कंस को यही उपदेश ओ बहना, आई को प्यारी उपदेश ओ बहना। और ये 20 रुपए गाजन अकबरपुर की तरफ से छोटे से बाल गोपाल है, भगवान की कथा में अपने नन्हे नन्हे हाथों से दान करते हैं। सास ससुर की सेवा करियो, प्रेम से प्रिया के चित्त को हरियो, कंस को यही उपदेश ओ बहना, साई सो प्यार के ओ बुआ। जाओ मेरी बहन, कोई माता पिता अपनी लड़की को जीवन भर अपने घर नहीं रखता है, तुम जाके अपनी सास ससुर की सेवा करना, प्रेम से प्रिया को चित्त का डुकरा। तो खाए पी के खबर मिले तो खाए पी के कपड़ा पहने और खूब बड़ी देर में तो चले गाड़ी पे घल्लो चली आए, और जब मोहरा पुतरे तो करे मेरे डोकर दैया रे, डोकर मरिया कोई बात ना, चलो ठीक आज ना कल मरिया के, लेकिन द्वार पर बैठे रहा था तेरे द्वारों खाली हुई आओ, जब तो खट्टू मीठो आगे मरिया कोई बात ना ठीक रहे, अब मीठो होते जब ब्याह में विदा होते तो रोती तो जाती। गाड़ी गांव से बहरार पहुंचत तो पहले कहा लगती गाड़ी तुम्हें जय गाड़ी बिलोरी लाओ न रही स्कॉर्पियो नहीं ला पाए, गर्मी के मारे जा में बैठो ना जाता है, सो करो सुनोगा अंत भाई पहले पे पसी ले आओ तो चले कौन है पे पसी पत्नी घर आए, एक जने की पत्नी अपने मायके गई है, कोने मुड़ गई के खूब रो, पत्नी का रोती, और एक दूसरों पाके पड़ोस में खड़ो और रोने लगो, बोलो कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ मेरी पत्नी मायके जा रही है, और तू क्यों रो रहा है? दूसरा कहने लगा तू इसलिए रो रहा तेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पत्नी घर आ रही, हम जासो रो रहे। देवकी बहुत रोई, तब तक ससुराल के पक्ष से आवाज आई कंसराज दूर का सफर है, बहू को रथ में बैठा दो। कंस ने अपनी मथुरा नगरी से थोड़ा ही बाहर रथ निकल पाया, तब तक अंतरिक्ष से आवाज आने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, आवाज आने लगी, कंसराज जिस बहन देवकी के लिए तू इतनी साई से विदा करता है, इसी बहन देवकी के गर्भ से, इसी के पेट में तेरा काल मुस्कुरा रहा है, जो तुझको और तेरे प्रेमियों को मार के खत्म करेगा। कंस कहने लगा क्या मतलब, कौन हो तुम लोग? आकाश मार्ग से देवता लोग कहने लगे मैं तेरा शुभचिंतक, इसका 8वां बेटा होगा वो तुझको मार गिराएगा, तुझको क्या तेरे प्रेमियों को सुरपुर की हवा। कंस के पैरों के नीचे धरती खिसक गई और सोचने लगा जिस बहन देवकी के लिए मैं आज तक पालता रहा, यही नागिन बनके हमें डसने को तैयार हुई, हम इसको ही नहीं रखेंगे। इतना क्रोध हुआ कंस को कि रथ के पहिया जमीन में समा गए। तुरंत बहन देवकी के केस पकड़े एकदम से जमीन पर फैल गए। जितने लोग देख कंस की आंखों का क्रोध देख करके घबरा गए, तलवार लेके कंस से मारने को उद्यत हुआ। देवकी कहने लगी भैया
हमने कौन सा नुकसान किया जो अभी मैं अपने पति के सेजों की अभिलाषा थी और जरा सी देर में मौत की घड़ी देख रही। क्या मुझसे भूल हो गई? क्या इतना ही सहयोग करना था तो तुझने हमें पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला? कंस कहने लगा देवकी, देवताओं ने अभी अवगत किया, तूने सुना नहीं? तेरे गर्भ से 8वां बेटा जो पैदा होगा वही मेरा काल है, हम तुझे ही नहीं रखेंगे। देवकी कहने लगी भैया अगर ये बात है, अगर मैं भैया के लिए अपने गर्भ से काल जन्मूंगी, मार दे मेरी गर्दन में तलवार, अब मैं जीना भी नहीं चाहती। तलवार मारने के लिए कंस ने ऊंचा हाथ उठाया। और एक बात बताऊं, मर्द कितना भी कमजोर हो और कितना भी बलवान हो, दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, हर अपमान के लिए सहन करेगा। अगर उसकी पत्नी के लिए कोई और मारने को हाथ उठाता है तो उस अपमान के लिए कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे बढ़ गए बसते, कंस की तलवार को पकड़ लिया और कहा कंसराज आप सम्राट हो, बलवान हो, हम तुमसे युद्ध में तो नहीं जीतेंगे, लेकिन